दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक साधारण किसान की जिंदगी में एक रात ऐसा रहस्यमयी मोड़ आता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक समय की बात है, एक गुरु और उनका शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। काफी देर चलने के बाद उन्हें प्यास लगी तो वे एक खेत पर पहुंचे। खेत बहुत बड़ा और उपजाऊ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका मालिक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वहाँ एक झोपड़ी थी और उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक आदमी निकला और उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी बाहर आए। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरुजी ने विनम्रता से पूछा, क्या हमें पीने का पानी मिल सकता है? किसान ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गुरुजी ने पूछा, आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आप इसमें कोई फसल नहीं उगाते? किसान ने जवाब दिया, नहीं। गुरुजी ने फिर पूछा, तो आप लोग गुजारा कैसे करते हैं? किसान ने कहा, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है। हम उसमें से कुछ दूध बेचकर गुजारा कर लेते हैं और बाकी बचे दूध को हम सेवन कर लेते हैं। गुरुजी बोले, इतनी बड़ी जमीन को यूं ही व्यर्थ खाली छोड़ना यह आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। खाली एक भैंस पर निर्भर होना आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन किसान बहुत ही आलसी था। उसने कहा, हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? 15 किलो रोज दूध देने वाली भैंस से हमारा गुजारा ठीक ठाक हो जाता है। गुरुजी ने कहा, लेकिन आपको मेहनत तो करनी चाहिए, समय का कोई पता नहीं होता। गुरुजी की बातों को किसान ने महत्व नहीं दिया। गुरुजी और शिष्य वहाँ से चले गए। अब शाम हो चुकी थी और देर भी काफी हो गई थी, तो गुरु ने शिष्य से कहा, आज की रात हम लोग यहीं बिताएंगे और सुबह जल्दी ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यह कहकर गुरुजी ने उस परिवार से वहाँ रुकने के लिए अनुमति मांगी। एक बार जब किसान सहमत हो गया तो गुरु और शिष्य दोनों वहीं रुक गए। बाद में आधी रात को गुरु ने शिष्य को जगाया और बोले, चलो हमें इसी वक्त यहाँ से आगे के लिए निकलना है और साथ ही इस परिवार की भैंस को साथ लेकर कहीं जंगल में छोड़ देते हैं। शिष्य ने अपने गुरु की बात सुनकर आश्चर्य किया। गुरु ने उसे सही मार्ग पर चलना सिखाया था और आज वही गुरु किसी के साथ बुरा करने को कह रहे थे। लेकिन क्या करें, उसे गुरु की बात माननी ही थी। फिर वे दोनों उस किसान की भैंस को लेकर जंगल की ओर चलने लगे और भैंस को काफी दूर ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ से उसका वापस आना नामुमकिन था। इस घटना के बाद शिष्य का मन बेचैन सा रहने लगा। कुछ समय बाद वे फिर से उसी गांव से गुजरे। उन्होंने देखा कि वही खेत अब हरा भरा और फसलों से लहलहा रहा था। झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर बन चुका था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो वही किसान बाहर आया, लेकिन अब वह अच्छे कपड़े पहने हुए था और खुशहाल दिख रहा था। गुरुजी ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? किसान ने उत्तर दिया, आपके जाने के बाद हमने सोचा कि हमें अपनी भैंस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमने मेहनत की, खेत में फसलें उगाई और धीरे धीरे हमारी स्थिति सुधरने लगी। अब हम खुशहाल हैं और हमारे पास सब कुछ है। लगभग 6 से 7 वर्ष बाद वह शिष्य एक बड़ा गुरु बन गया था, लेकिन उसके मन में उस दिन गुरुजी के द्वारा की गई गलती अभी भी याद थी। उसने सोचा, क्यों ना उस किसान से मिला जाए, अब तक तो वह बर्बाद हो चुका होगा। उसकी आर्थिक मदद करके उस दिन गुरुजी के द्वारा की गई गलती को सुधारा जा सके। शिष्य उस किसान की मदद करने के लिए निकल पड़ा और काफी देर चलने के बाद वह किसान के घर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर वह बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। जो खेत खाली पड़ा रहता था, वहां उसने बहुत ही हरियाली देखी। एक तरफ गेहूं की खेती तो दूसरी तरफ बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही एक अच्छा सा बड़ा सा घर बना हुआ था। यह सब देखकर शिष्य ने सोचा कि लगता है वह किसान और उसका परिवार उस भैंस के चले जाने के बाद सब कुछ बेचकर चले गए होंगे। यह सोचकर वह शिष्य वहां से वापस जाने लगा, लेकिन अचानक उसने उसी किसान को देखा जिसके घर में वह और गुरु रात को रुके थे। शिष्य ने किसान से पूछा, कैसा चल रहा है और अब आप क्या काम कर रहे हैं? क्या आपने मुझे पहचाना? कई साल पहले एक रात को मैं और मेरे गुरुजी आपके घर रुके थे। किसान मायूस होकर बोला, हाँ, कैसे भूल सका हूँ उस रात को जब आप दोनों बिना बताए यहाँ से चले गए थे और साथ ही उस रात हमारी भैंस भी न जाने कहाँ चली गई थी और आज तक वापस नहीं आई। किसान ने आगे कहा, काफी दिनों तक हम इसी बात को लेकर परेशान रहे कि अब घर का गुजारा कैसे चलेगा। कई साल खाली बैठकर एक भैंस पर निर्भर रहकर हम सब बहुत ही ज्यादा आलसी हो गए थे। लेकिन तभी मुझे तुम्हारे गुरुजी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि हमें अपनी जमीन का सही उपयोग करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने भी यही कहा था कि एक भैंस पर निर्भर रहना हमारे लिए आने वाले समय पर भारी पड़ सकता है। लेकिन उस समय मैंने उनकी एक न सुनी। भैंस के जाने के बाद मैंने जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे पैसे बचाकर उन पैसों को अपने खेतों में लगाने लगा। फिर धीरे धीरे मैंने फलों के पेड़ लगाना शुरू किया। ऐसे करते करते आज मैं गांव का बड़ा व्यापारी बन गया और मेरा जीवन बदल गया। आपके गुरुजी ने मुझे सही कहा था। अगर उस दिन मेरी भैंस नहीं गई होती तो शायद यह सब कुछ आज मेरे साथ नहीं होता और मेरा जीवन भी इतना ना बदलता। यह सब सुनकर शिष्य बोला, लेकिन यह सब तो आप पहले भी कर सकते थे। किसान ने कहा, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उस समय मेरा काम बिना मेहनत के चल रहा था और मुझे कभी लगा भी नहीं कि मैं यह काम करने में भी सक्षम हूँ। इसलिए मैंने कभी कुछ अलग करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन जब मेरे पास कोई और चारा नहीं था तो मुझे लगा कि मुझे कोई और दूसरा काम शुरू करना चाहिए जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। तब मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब तो कुछ करना ही है और जो भी करूंगा पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। इसी तरह आज मैं सफलता के इस मुकाम पर पहुंचा। दोस्तों,
कहीं आपकी जिंदगी में इस भैंस की तरह कोई रुकावट तो नहीं है जो आपको एक अच्छी जिंदगी जीने से रोक रही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आगे बढ़ने की हिम्मत करिए और कुछ अलग करके दुनिया को दिखाइए, क्योंकि हर किसी इंसान में होता है हुनर, बस जरूरत है उस हुनर को बाहर निकालने की और उसे पहचानने की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी क्षमताओं और संसाधनों का पूरा उपयोग करना चाहिए और केवल एक साधन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने से जीवन में सुधार आ सकता है।